के बड़ीज आज हम देखने जा रहे हैं क्लासरूम ऑफ द एलीट के एपिसोड 8 को। हमें यहाँ पर स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि होरिगिता ने पूरी क्लास को यामाओची का नाम सजेस्ट कर रखा है। होरिगिता यहाँ पर ये चाहती है कि यामाओची इस बार क्लास से निकल जाए। इस पर यामाओची होरिगिता के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है, आखिर मैं ही क्यों? इस पर होरिगिता उसे बताती है क्योंकि तुम्हारा क्लास में कंट्रीब्यूशन बहुत कम है। इस पर यामाओची कहता है, अगर ऐसी बात है तो मुझसे भी कम कंट्रीब्यूशन तो ईके और सूडो का है। होरिगिता कहती है कि हाँ, इन दोनों का कम है लेकिन तुम्हारा इनसे भी कम है। अब ये बात सुनकर यामाओची को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है एंड वो पूरी क्लास से ये कहता है कि कोई इसको कुछ कह क्यों नहीं रहा। इसके बाद यामाओची कोएंजी की तरफ उंगली करता हुआ कहता है, इस बंदे ने तो स्पेशल एग्जाम भी मिस कर रखा है, तो तुम इसे क्यों नहीं निकालते? होरिगिता कहती है, हाँ, कोएंजी एग्जाम्स को मिस करता है लेकिन उसकी एबिलिटीज और तुम्हारी एबिलिटीज में बहुत फर्क है, सो उसको अपने से कंपेयर करना बंद करो। अब यहाँ पर एक्चुअली में होरिगिता ये बताती है कि उसने यामाओची का ही नाम क्यों लिया। यामाओची के नाम लेने का रीजन ये था क्योंकि वो पूरी क्लास को आयानोकोजी के अगेंस्ट कर रहा था एंड ये सुन के यामाओची की फट के 32 हो जाती है और पूरी क्लास भी अब यामाओची को देखने लगती है। यामाओची कहता है कि उसे ये करने के लिए ईके ने कहा था और ईके कहता है कि मुझे ये काम करने के लिए तो कुशिदा ने कहा था। सो बडीज अब यहाँ पर यामाओची के बाद कुशिदा की फट के 64 हो जाती है। सो अब होरिगिता कुशिदा को कहती है, तो फाइनली तुम ही हो मास्टरमाइंड इन सबके पीछे। अब बात को आगे बढ़ाते हुए यामाओची कहता है, हाँ, मुझे अब याद आया, कुशिदा ने भी मुझे कुछ ऐसा ही कहा था करने के लिए। अब यहाँ पर ये सब कुछ देखकर कुशिदा भी एक्टिंग करने लग जाती है और उल्टा यहाँ पर ये शो करने की कोशिश कर रही है कि उसको ये सब करने के लिए उल्टा यामाओची ने कहा था। मतलब यहाँ पर ये सभी के सभी एक दूसरे के ऊपर ब्लेम डाल रहे हैं। होरिगिता इस पे कहती है कि हमें पता है कुशिदा, तुम्हारा इन्फ्लुएंस क्लास पर बहुत ज्यादा है और तुम्हें ये बात पता है कि अगर तुम यामाओची की मदद करोगे तो उसका क्या असर पड़ेगा पूरी क्लास के ऊपर, तो तुम्हें सोच समझ के काम करना चाहिए। कुशिदा यहाँ पर हेड डाउन करके ये सारी की सारी बातें सुन रही होती है और शकल देखो इस मैडम की। एनीवेज, इसके बाद होरिगिता कहती है, जो भी हो, अब यहाँ पर यामाओची को कोई नहीं बचा सकता। यामाओची अभी भी अपने आप को बचाने में लगा हुआ है। जिसके बाद अब होरिगिता पूरी क्लास को बता देती है कि यामाओची सगायनागी के साथ मिलकर कुछ प्लानिंग कर रहा था और अब होरिगिता की ये बात सुनने के बाद पूरी क्लास फिर से यामाओची की तरफ देखने लगती है। बट यामाओची यहाँ पर होरिगिता से पूछता है, तुम्हारे पास आखिर प्रूफ क्या है इस चीज का? जिस पर होरिगिता उससे कहती है कि अपना फोन लाओ, तुम्हारे फोन में पक्का उसका कांटेक्ट नंबर होगा। जिस पर यामाओची कहता है कि मैं सकायनागी का दोस्त हूँ इसलिए मेरे फोन में उसका नंबर है एंड वो ईके से कहता है कि मैं अपने दोस्तों को धोखा थोड़ी ना दे सकता हूँ। बट यहाँ पे होरिगिता थोड़ा और ज्यादा इंटेंस हो जाती है और वो यामाओची को कहती है, हो सकता है कि सगायनागी ने तुम्हें ये काम करने के लिए डेट का ऑफर कराओ। अब यहाँ पर एक और बार फिर से पूरी क्लास यामाओची को घूरने लगती है। इसके बाद होरिगिता कहती है कि तुम ही बेस्ट कैंडिडेट हो स्कूल से निकलने के लिए। इसके बाद कोएंजी कहता है, मैं होरिगिता को सपोर्ट करता हूँ, होरिगिता सब कुछ सही कह रही है। होरिगिता कहती है कि अगर उससे कोई भी डिसएग्री कर रहा है तो उसके खिलाफ कोई भी वोट कर सकता है। इसके बाद सूडो कहता है, मैं तुम्हारी बात समझता हूँ लेकिन तुमसे एग्री नहीं करता क्योंकि ये मेरा दोस्त है। बट होरिगिता कहती है कि हमें इस एग्जाम में इमोशन से नहीं लॉजिक से काम लेना है। इसके बाद यामाओची पूरी क्लास से कहता है कि तुम सबने कुशिदा से प्रॉमिस किया था कि तुम आयानोकोजी के खिलाफ वोट करोगे। इस पर कुशिदा कहती है कि मुझसे गलती हो गई एंड अब ये सब करने की किसी को कोई भी जरूरत नहीं है। सो हाँ बट इसका मतलब ये है कि यहाँ पर यामाओची का कट चुका है एंड अब पूरी क्लास बस उसके अगेंस्ट है। बट तभी यहाँ पर हिराता खड़ा होता है, होरिगिता से कहता है, मैं ये नहीं चाहता कि मेरी क्लास से कोई भी बाहर निकले। बट होरिगिता कहती है कि हमारे पास और कोई चॉइस नहीं है। बट इसके बाद अब हिराता और होरिगिता के बीच में बहस होने लगती है। हिराता यहाँ पर होरिगिता की बातों से बिल्कुल भी एग्री नहीं करता और यहाँ तक वो उसको ये भी कह देता है कि कल होने वाले वोटिंग में वो होरिगिता को क्रिटिसिज्म वोट देगा। क्लास की ये सारी की सारी बातें सुनने के बाद यहाँ पर मिस साय सबसे कहती है, अगर किसी को ये लग रहा है कि ये एग्जाम हरासमेंट के लिए कराया जा रहा है तो वो कभी भी ग्रो नहीं कर सकता, लेकिन तब भी तुम्हें जो सही लगता है वो करो, कल वैसे ही वोटिंग होने वाली है और सब पता चल जाएगा। अगला सीन होता है क्लास डी का। यहाँ पे सारे बच्चे ये बात कर रहे हैं कि कल आखिरी दिन होगा जहाँ पर हम रुएन को आखिरी बार देख रहे होंगे। मानाबे यहाँ पर इबुकी का एक्सप्रेशन देख के उससे मजे ले रही होती है क्योंकि तुम्हें याद होगा कि सेकंड सीजन के अंदर रुएन ने मानाबे के साथ कुछ अच्छा नहीं किया था। इसी के साथ यहाँ पर मानाबे इबुकी को ये कहती है कि कल वोटिंग वाले दिन वो इबुकी को क्रिटिसिज्म वोट देगी। ये कहने के बाद मानाबे वहां से चली आती है एंड तभी यहाँ पे आता है इशिज़ाकी मानाबे को ये कहता है कि अगर कल के दिन रुएन स्कूल से बाहर चला गया तो हमारा सेक्शन ए में जाने का सपना ही रह जाएगा। अगला सीन होता है रात का। यहाँ पे रुएन अपने सारे के सारे पॉइंट इबुकी को ट्रांसफर कर चुका है। मतलब यहाँ पर रुएन ने अपने हथियार डाल दिए हैं और उसको ये लग रहा है कि कल वो जाने वाला है। इसके बाद अगला सीन होता है इचिनोसे का। इचिनोसे यहाँ पर अपने फोन में कुछ देख रही होती है कि तभी हमें यहाँ पर एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। इचिनोसे अपने क्लास वालों को ये बता रही होती है कि उसने सारा प्लान कर लिया है और वो किसी को भी स्कूल से बाहर जाने नहीं देगी। इचिनोसे की बात सुनने के बाद ये लड़का यहाँ पर पूछता है,
तो ये बताओ कि जो 4 मिलियन पॉइंट अभी बचे हुए थे हमें उसका क्या करना है, जिस पर इचिनो से बताती है कि वो पॉइंट्स नागुमो देगा हमको। इसके बाद अगले सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि इचिनो से नागुमो से बात कर रही है। यहाँ पर नागुमो कॉल पर इचिनो से को ये बताता है कि तुम्हारे पास बस आज आधी रात तक का ही टाइम है, तो जल्दी डिसाइड कर लो कि करना क्या है। अगला सीन होता है सगाई नागी और उसके पंटरों का। यहाँ पर सगाई नागी अपने पंटरों से पूछती है तो ये बताओ कात्सुरागी का क्या हाल है। हाशिमोटो बताता है कि आजकल कात्सुरागी बहुत ज्यादा शांत रहने लगा है। शायद ये हो सकता है कि कात्सुरागी को ऐसा लग रहा है कि वही स्कूल से बाहर जाने वाला है। इसके बाद अगला सीन होता है अगले दिन का। यहाँ पर हमें क्लास सी को दिखाया जाता है और सही बता रहा हूँ बड़ा ही डिप्रेसिव सा माहौल है इधर। इसके बाद यहाँ पर मिस साय आती है और वो क्लास वालों को कहती है तो चलो फिर वोटिंग शुरू करते हैं। इसके बाद अगला सीन होता है रिजल्ट अनाउंसमेंट से जस्ट पहले का। यहाँ पर यामाउची की हालत बहुत ज्यादा खराब हो रखी है। कोएंजी यामाउची से कहता है तुम पक्का अपने जजमेंट को लेकर इतना टेंशन में हो, जिस पर यामाउची कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो नहीं निकलने वाला, क्योंकि सगाई नागी ने मुझसे कहा है कि वो क्लास A के प्रेस पॉइंट देगी मुझे। और हमें यहाँ पर यामाउची को देखकर ऐसा लग रहा है कि वो पूरा कॉन्फिडेंट है कि वो नहीं निकलने वाला स्कूल से। इसी के साथ वो सबसे ये कहता है कि अगर तुम मेरे खिलाफ क्रिटिसिज्म वोट कर भी दो ना तो चिंता की कोई बात नहीं है, क्लास A मुझे बचा लेगी। यामाउची बड़ी अजीब सी हरकतें कर रहा है और उसको ऐसी हरकतें करते हुए देखकर पूरी क्लास भी शॉक हो रही है। तभी यहाँ पर मिस साय एंट्री लेते हुए यामाउची से कहती है अपनी सीट पे बैठो। मिस साय कहती है कि अभी रिजल्ट अनाउंस होने वाले हैं। सबसे पहले टॉप 3 कैंडिडेट जिन्हें प्रेज अवार्ड मिले हैं उनका नाम है। नंबर 3 पे है कुशिता किकियो, नंबर 2 पे है हिराता योसुके एंड नंबर 1 पे है कियोटाका आयानो कोजी। अब यहाँ पर आयानो कोजी का नाम नंबर 1 पे सुन के पूरी क्लास शॉक हो जाती है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ये लोग शॉक क्यों हो रहे हैं अगर इन्होंने वोट दिए हैं तो। एनीवेज आगे हमें ये बात पता चल जाएगी, तो चलो देखते हैं आगे क्या होता है। यहाँ पर होरिकिता भी शॉक हो जाती है कि आखिर आयानो कोजी ने क्या कर दिया ऐसा। तभी यहाँ पर यामाउची मिस साय से कहता है मैम जरा ध्यान से देखो ये क्रिटिसिज्म लिस्ट तो नहीं है, आखिर आयानो कोजी नंबर 1 पे कैसा आ सकता है प्रेज में। तभी मिस साय यहाँ पर कहती है कि यामाउची बेटा आप जो है ना वो क्रिटिसिज्म वोट में ना नंबर 1 पे आए हो। और मिस साय के मुंह से ये बात सुनने के बाद यामाउची की तो हालत खराब हो जाती है। यामाउची यहाँ पर ये सुन के अब गुस्सा भी होता है, लेकिन मिस साय कहती है तुम अपने इमोशन दिखा सकते हो, कोई बात नहीं है। यामाउची यहाँ पर गुस्से में कहता है कि एक बार सगाई नागी से पूछते हैं, उसने पक्का कोई ना कोई मदद करी होगी मेरी। लेकिन मिस साय कहती है यामाउची बेटा आप बाहर निकल जाइए क्लास से। अब कोएंजी भी कहता है चल चल भाई निकल फटाफट से, तेरी एग्जिस्टेंट डिलीट हो चुकी है यहाँ से। कोएंजी यहाँ पर बहुत ज्यादा बेइज्जती करने लग रहा है यामाउची की। यामाउची अब यहाँ पर इतना ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि वो अपनी चेन उठा के कोएंजी को मारने की तरफ बढ़ता है। लेकिन कोएंजी यहाँ पर बहुत ज्यादा अटेंटिव है एंड वो यामाउची को कहता है क्या तुम मुझे नुकसान पहुंचाने की सोच रहे थे। एंड बडीज यहाँ पर कोएंजी की ये वाली पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा डरावनी है। इसके बाद मिस साय यामाउची को क्लास के बाहर लेके चली जाती है एंड इसी के साथ यहाँ पर अब यामाउची का चैप्टर हो जाता है क्लोज। खैर कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अगला सीन होता है क्लास 1A का एंड यहाँ पर इस क्लास से जो बाहर निकलने वाला है वो है याहिको। यानी हाँ यहाँ पर सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म वोट याहिको को मिले हैं। अब यहाँ पर ये बात सुन के कासुरागी सगाई नागी को कहता है कि तुम तो मेरे अगेंस्ट वोट करने वाली थी। सगाई नागी उससे कहती है तुम इस बंदे से ज्यादा केपेबल हो, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको निकाला जाए। इसके बाद अगले सीन में आयानो कोजी एक बोर्ड देख रहा होता है जिसमें लिखा होता है कि कौन सी क्लास से कौन सा स्टूडेंट बाहर निकला है। और यहाँ पे हमें पता लगता है कि इचिनोसे के क्लास से यानी क्लास B से कोई भी बाहर नहीं निकला। और अगर बात करें क्लास D की यानी रुएन की क्लास की, तो यहाँ पर रुएन बच चुका है और उसकी जगह निकली है मानाबे। इसके बाद रुएन आयानो कोजी से मिलकर कहता है तुमने मुझे क्यों बचाया। आयानो कोजी कहता है मैंने नहीं, तुम्हारे एक लॉयल फॉलोअर ने तुम्हें बचाया है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कुछ दिन पहले का सीन। यहाँ पर इशिज़ाकी आयानो कोजी से ये पूछ रहा होता है कि क्या कोई तरीका है जिससे रुएन बच सकता है। आयानो कोजी कहता है मैं तुम्हें एक ही एडवाइस देता हूँ, रुएन के सारे पॉइंट जमा कर लो। एंड हमने देखा था कि थोड़ी देर पहले इबुकी ने कुछ ऐसा ही करा था। और यहाँ पर जो टोटल पॉइंट रुएन ने इबुकी को दिए थे वो थे टोटल 5 मिलियन पॉइंट्स। ये बात इबुकी ने आयानो कोजी को बताई थी एंड आयानो कोजी ने कहा कि फटाफट से मेरे रूम में आओ, तुमसे कोई मिलना चाहता है। अगला सीन आयानो कोजी के रूम का होता है जहाँ पर इचिनोसे बैठी हुई होती है। हमें यहाँ पर ये बात पता चलती है कि इचिनोसे ने अपने क्लास के बच्चों से ये रिक्वेस्ट की थी कि वो सारे के सारे प्रेज वोट रुएन को दे दे, जिसके बदले में वो रुएन से 5 मिलियन पॉइंट ले लेगी। एंड जैसे कि हमें पता है कि रुएन ने अपने पॉइंट इबुकी को दे दिए हैं, तो यहाँ पर सारे के सारे पॉइंट इबुकी के पास हैं। तो अब तुम समझे बडीज, क्लास B को 4 मिलियन पॉइंट चाहिए थे जो कि रुएन के पॉइंट से पूरे हो गए। एंड रुएन निकलने वाला था, लेकिन क्लास B ने अपने प्रेज वोट से रुएन को बचा लिया। इसी के साथ यहाँ पर इचिनोसे ही बच गई नागुमो को डेट करने से। इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ बडीज की आयानो कोजी ने क्लास B की हेल्प से रुएन को बचाया
और रुएन के पॉइंट की हेल्प से इचिनोसे को और उसके साथ उसकी पूरी क्लास को भी। सो एक्चुअली में प्रेजेंट में यही सारी बातें आयानोकोजी रुएन को बता रहा था। इसके बाद आयानोकोजी को सकायानागी का कॉल आता है। सो व्हाट इज यहाँ पर होता है ये वाला एपिसोड एंड अगले एपिसोड के लिए हमें वेट करना पड़ेगा फिर से एक हफ्ता और। लेकिन तुम्हें अगर एक और माइंड ब्लोइंग सीरीज शुरू करनी है तो ये लो टोक्यो रिवेंजर्स। फटाफट से जाओ इस वीडियो को देखो और मुझे बताओ कि तुम्हें ये कैसी लगी। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक कर देना और अगर तुम नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो फटाफट से।